जाता हूँ। ए बंदूक नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दादी नहीं रही, दादी नहीं रही, दादी नहीं रही, दादी, दादी। पप्पू भैया क्या हुआ, क्या हुआ? अरे पाशा भाई दादी नहीं रही, लगता है किसी ने दादी का खून कर दिया। अरे शुभ शुभ बोलिए पप्पू भैया। शुभ शुभ तुम भी बोल रहा हूँ। क्या बोले? मेरा मतलब है कि सच्ची तो बोल रहा हूँ बेवकूफ। जाओ जाओ जाकर चेक करो, नदी के किनारे किसी पत्थर के पीछे दादी की लाश पड़ी होगी। जाओ जाओ चेक करो दादी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। भैया गई पप्पू भैया, पप्पू भैया दादी का कुछ पता नहीं है। क्या कह रहे हो पाशा? पाशा भाई जी जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। अच्छा सुनो जी, गांव के किसी अच्छे पंडित को बुला लेना। पंडित क्यों? अरे दादी का क्रियाक्रम करने के लिए पागल। और हाँ हाँ, बाजार से चंदन की लकड़ियां भी खरीद के लेके आना। हम दादी का क्रियाक्रम चंदन की लकड़ियों से करेंगे। दादी को चंदन की लकड़ियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। भैया मैं जाता हूँ। दादी अपने आप को संभालो भैया। दादी मैं गाँव वालों को भी लेकर आता हूँ भैया। दादी मैं जाता हूँ। आजादी दादी आजादी। मुबारक हो सबका समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आसमां पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तनक दिन जागे, तनक दिन जागे, तनक दिन जागे। दादी तुम शर्म नहीं आती? आधी रात को पागलों की तरह भांगड़ा कर रहा है। दादी आधी रात को तुम ये बंदूक लेकर कहाँ गई थी? अरे वो चोर तेरा चाचा फिर घुस आया था, उसे भगाने गई थी। क्या हुआ उसका? 6 गोलियां मारी, 4 तो लगी होंगी। मैडम आपने बहुत अच्छा शॉट दिया, हमारे आंखों में आंसू आ गया। स्वप्ना जी एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। हाँ? ये डेविड धवन डायरेक्टर हमको बहुत गड़बड़ दिखता है। क्यों? अरे हमेशा 2 दिन पहले काम खत्म कर देता है, शेड्यूल पैकअप कर देता है। अरे हमारे 2 दिन के पैसे का नुकसान होता है ना। टुन्नुदा 2 दिन के पैसे अब मुझसे ले लेना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम लोग रानीखेत से वापस जा रहे हैं। शूटिंग खत्म हो गई तो क्या हो गया? मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तो इधर रह के हम लोग क्या डांडिया खेलेंगे क्या? डांडिया खेलो या कुछ भी खेलो, मेरा काम खत्म हुए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। अरे तेरा काम करने के चक्कर में कल रात को मेरा काम होने वाला था। इसकी वो बुड्ढी है ना, हॉरर ऑफ ड्रैकुला, वो मेरे ऊपर क्या गोलियां चरा ले रही थी। जैसे मेले बच्चों लोग फूका फोड़ते हैं ना, उसे मेरा टकला फोड़ने जा रही थी। बात करता है। देखो हमने पूरी कोशिश कर ली, हमसे तुम्हारा काम हो नहीं सकता। हमारा पीछा छोड़ो और हमें जाने दो। अगर आप लोग डरे नहीं तो एक बात बताऊं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर डालता हूं। दादी के थप्पड़ खाने से तो अच्छा है ना कि मैं पुलिस के थप्पड़ खाऊं। मगर आप लोग डरो मत, मैं पुलिस को ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं, बाकी सब बता दूंगा। नहीं आप डरो मत, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके बारे में तो कुछ बताऊंगा ही नहीं, कोशिश करूंगा आपके बारे में भी ना बताने की। इसमें डरने की क्या बात है? आप क्यों डर रहे हो यार? मेरे को तो डर लग रहा है कि पुलिस कहीं मुझे फांसी की या उम्र कैद की सजा न सुना दे। आप डरो मत। अरे क्या आदमी है यार, डरो मत बोल के डराता भी जाता और बोलता है डरो मत। भेड़ा समझता है क्या? तुम जाओ उधर बात करें तो चल। है डरो मत बोलता। इसको रोको। हाँ ये पुलिस के 2 फटके पड़ेंगे ना तो जोशी के पोपट के तरफ करके सब उगल डालेंगे। हाँ? हाँ खुद भी फंसेगा नहीं, हम लोग को भी फंसाएगा। रोको उसको, बुलाओ। है सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा काम करके ही वापस जाएंगे। 4 बरस थया गांव में अकाल पड़ियो छे, घणा जानवर मरी गया,
भूख से तंग आकर मारी पतड़ी पतड़ा ने छोड़ी ने नासी गई। घर में खाणों को दाणो नहीं है, दाणों को बर्तन नहीं है, बर्तन में पानी नहीं है, पानी को कुआं नहीं है, कुएं में मेंढक नहीं है। इसीलिए तू जवान बेटी को लेकर भीख मांगने निकला है। शर्म नहीं आती? जा जाकर किसी नदी नाले में डूब मर। अरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, उनसे पत्थर तोड़, बोझा उठा। ताकत नथी छे। अरे 2 रोटी तो मेहनत से कमा ही लेगा। आ गया भीख मांगने। चल निकल यहाँ से। दादी माँ, इस तरह से माँ लोग को ना निकालो। माँ लोग भीख नहीं, काम मांगने निकले हैं। मगर क्या करे, कोई हमें काम ही ना देवे। बाबू की शक्ल देखे सब हमें चोर डाकू बदमाश समझे हैं। क्या करती है? आज मानो हालात बुरे हैं, पर माँ लोग बुरे नहीं। भीख मांग के खानों से बेहतर है कि हम लोग जहर खा के मर जावे। चलो बापू। ए छोकरी, ठहर ठहर, आज से तुम लोग यही काम करो। वाह हाँ? सपना जी वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दिल करता है किसी बिकाऊ अवार्ड से आपकी इज्जत में 4 चांद लगा दूं। बस इसी तरह से किसी दिन मेरी दादी के खाने में घोटाला करके दादी को। अरे चल चल। क्या बोला? नहीं, मैं इसको बोल रहा था बहुत टाइम हो गया। चल चल। लाइटर याद है ना? हाँ, सब याद है ना। हाँ। लाइटर, मर्डर। पूरा यूनिट वापस आ गया है। फिर तुम्हारी कोल्ड क्रीम मैडम उस जीरा गोली के खाली पैकेट के साथ वहाँ क्या कर रही है? पूरी दादा हमको भी समझ में नहीं आता है कि हमारा मैडम के पास मरने का फुर्सत नहीं है, फिर वो जिंदा भटकती आत्मा के साथ उधर क्यों करता है? एक ठो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का साथ। हमको तो डाउट है कि चूहे मारने की सड़ी दवाई डाउट तुमने करेगा, डाउट करने का काम हमारा है। इस केस को जुकाम समझा था, पर ये तो जॉन्डिस होता जा रहा है। उस वायगरे के साइड इफेक्ट कुकी को एक बार इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो तो शहर छोड़ के भाग गया। अब पता लगाना है वो इनो का बुलबुला रानी खेत में रुककर क्या कर रहा है। अच्छा एक बात बता, तू भैंस है क्या हाथी है? तेरी साइज समझ में नहीं आ रही। इतनी मोटी होती है क्या भैंस? तेरे को तो रगड़ते रगड़ते लगता है मेरे दोनों हाथ नीचे गिर जाएंगे। सर्कस का काला तंबू। ए, बोलो माँ जी। अरे तू भैंस को नहला रहा है या पढ़ा रहा है? निकम्मा कहीं का, कोई काम करना नहीं आता, इसीलिए तो तेरे गांव में अकाल पड़ा। अरे वो देख पीछे गोबर लगा है। किधर? हाँ तेरे नहीं, भैंस के। उसे निकाल उकेड़ के नाखून से। मैं उखाड़ू? छी। क्या कहा? नहीं, मैं बोला जी। मैं उखाड़ता हूँ खुरच खुरच के। अब जाओ, मैं खुरचता हूँ। ठीक से निकालना, कामचोर कहीं का। कामचोर? कभी कभी मेरे को लगता है ये पप्पू बिल्कुल ठीक बोलता है। ये बुड्ढी को तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए था, मगर वो जमाने में उसको कौन मारता? मेरा बाप भी तो पैदा नहीं हुआ था। शैतान है ये। क्या भाई, खुरचता हूँ तेरे को। ए छोकरी, तू प्याज काट रही है या नाखून? दादी, मन ने ये सब काम ना आवे। ये सब काम नहीं आता तो क्या नौटंकी में नाचती थी? ये सारा कसूर तेरे उस निकम्मे बाप का है। खुद तो है ही कामचोर और बेटी को भी कुछ नहीं सिखाया। ए, छिलका निकाल कर काट, बेढंगी कहीं की। बेढंगी कहीं की। सपना जी, दादी गोभी मारने से नहीं मरेगी। तो कैसे मरेगी दादी? चाकू, गोली, बम क्या लाए हो दादी को मारने के लिए? फिलहाल दादी के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। आपका फेवरेट साबुन, पेस्ट, परफ्यूम, मिकी माउस। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो ये भी मालूम है कि आपको पिंक कलर बहुत पसंद है। सुबह उठने के बाद आप कॉफी पीना पसंद करती हैं, रात को खाने के बाद सोने से पहले कोई भी चॉकलेट खाना पसंद करती हैं। दुनिया के लिए आप बहुत बड़ी स्टार सही, मगर हकीकत में आपके सपने एकदम आम लड़कियों की तरह हैं। छोटी छोटी चाहतें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपने, है ना? मुझसे ज्यादा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। ये देखिए,
आपके बारे में जिस जबान में जिस अखबार में जो खबर छपी मैंने काट के अपने पास रखी। फैन अपने स्टार के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर स्टार के लिए एक फैन एक अजनबी होता है, हजारों की भीड़ में हाथ दिखाता हुआ एक गुमनाम चेहरा। ऑटोग्राफ मांगा, ऑटोग्राफ दे दिया, फोटोग्राफ मांगा, फोटोग्राफ दे दिया। मगर हमारे लिए, हमें आप तक पहुंचने के लिए मालूम है कितने पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, ब्लैक में टिकट लेने के लिए कितना झगड़ा करना पड़ता है। आपको फिल्म में खुश होते देखा तो हम खुश, उदास देखा तो हम उदास, और मरने के सीन पर तो मेरे तो आंसू निकल पड़ते मालूम। हाँ, और इतने आंसू निकलते हैं कि थिएटर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, तुम्हारी तरह। वो तो इसलिए कि मैं कभी आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आप मेरी कहीं टांग तो नहीं खींच रही? नहीं नहीं, एक बात कहूँ, दुनिया में मेरे लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन तुम मेरे असली फैन हो, फैन नंबर 1। ये फैन नंबर 1 तो मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम नंबर 1 बन गया है। हे भगवान, न तू दादी को मारता है न ये मरती है, मैं जा रहा हूँ उसको मारने को। तो मेरी हेल्प कर देना, ये तकिया फ्लॉप नहीं करना। नहीं दादी, मन नहीं, नहीं, गोली मत मारना, मैं आपको जानबूझ के मारने को नहीं आया था। वो आपका पोता है ना, लफाड़िया पप्पू, उसने मेरे को जबरदस्ती आपको मारने को पीछे लगाया है। वो क्या है, मेरी उंगलियों के निशान उसके लाटर पे आ गए, तो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे है। नहीं तो मैं आप ये लुढ़क तो नहीं की। नहीं बे, मुद्दा खराटे थोड़ी लेता है, गेलिया। कमल डिजाइन की बुड्ढी है, आंख खुली रख के सोती है।